क्यूट लिटिल स्टार्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हैं विच इज लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर एग्जाम के लिए एंड रियल लाइफ को समझने के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, प्लांट्स और एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि खाना माउथ से लेकर इंटेस्टाइन तक कैसे डाइजेस्ट होता है। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाले पार्ट के लिए भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो, लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक फंक्शंस दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। देखो बेटा, ये वो डेली के काम हैं जो हमारा बॉडी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी क्यों परफॉर्म करते हैं ये काम? ताकि वो सर्वाइव कर सके, ग्रो कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, एनसीईआरटी जो कि आपकी बुक है उसके अकॉर्डिंग बेटा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन यानी खाना लेना और उसको एनर्जी और ग्रोथ के लिए यूज करना। रेस्पिरेशन, मेकिंग यूजेबल एनर्जी फ्रॉम फूड, खाने से ऐसी एनर्जी बनाना जिससे हम रेस्पायर कर सकें और जो एनर्जी हम यूज कर सकें। ट्रांसपोर्टेशन, मूविंग फूड, ऑक्सीजन एंड अदर मटेरियल्स इनसाइड द बॉडी, एक जगह से दूसरी जगह तक ऑक्सीजन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, इन सभी चीज़ों को पहुंचाना। एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल का हमारी बॉडी को एक्सक्रीट आउट होना। एंड रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज ऑल अबाउट हाउ लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। न्यूट्रिशन बेटा वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग थिंग्स अपना फूड लेती हैं, उसे डाइजेस्ट करके एनर्जी बनाते हैं ग्रोथ और रिपेयर के लिए। ठीक है, दो मेन पार्ट्स होते हैं बेटा न्यूट्रिशन के, गेटिंग फूड, यूजिंग फूड। गेटिंग फूड मतलब इन्वायरमेंट से फूड लेना है ना, या फिर उसको बनाना, और यूजिंग फूड उस फूड को यूज करना, उस फूड को बेटा ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और एनर्जी के लिए यूज करना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट क्यों है, ताकि जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, जो डेली एक्टिविटीज हैं, वो हमारी बॉडी अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है, जैसे ग्रोथ है ना, रिपेयर एंड अदर डेली एक्टिविटीज, जैसे खाना है ना, खेलना, पढ़ना, इन सभी चीज़ों के लिए बेटा एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है? जब हमारी बॉडी फूड को कन्वर्ट करती है और उससे क्या लेती है? एनर्जी। दो मेन टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, पहला होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स बेटा जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, अपना खाना कैसे बनाते हैं? सिंपल रॉ मटेरियल्स यूज करके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, है ना। और ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल कौन है? ऑब्वियसली बेटा प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में ऑब्वियसली डिटेल में हम अभी पढ़ने वाले हैं, एंड जो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जिस जिस टॉपिक पर बेटा मैं स्टार बनाती जाऊं, समझते जाना वो बोर्ड्स पीओवी से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हेट्रो मीन्स अदर, मतलब हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेट्रो मीन्स अदर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने पीने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, है ना। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना सकता और किसी लिविंग या वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है, उसे हम बेटा हेट्रोट्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल एनिमल्स, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते ना, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, है ना, एक दूसरे को खाते हैं। ह्यूमंस, ह्यूमंस अपना खाना खुद नहीं बनाते है ना बेटा, वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, है ना, अपने खाने के लिए। ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स उन्हें कहाँ से मिलता है? सब प्लांट से मिलता है ना, एग्स। ठीक है, एंड मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, ये सब क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। अब बेटा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विच इज फोटोसिंथेसिस, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सो अच्छे से ध्यान लगाकर हम इसको पढ़ेंगे। देखो बेटा,
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, सिंपल रॉ मटेरियल से, है ना। इस प्रोसेस को जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेटा वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स क्या होंगे, ऑटोट्रॉप्स होंगे। एंड प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम उस प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। देखो, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को यूज करते हैं, है ना। सनलाइट को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड जो उन्हें एयर से मिलती है, वाटर जो इन्हें सॉइल से मिलता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ग्लूकोज क्या है बेटा, प्लांट का फूड है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, फूड है। किसका फूड है बेटा, प्लांट का फूड है मैम, ठीक है बेटा। द प्लांट कैन यूज ग्लूकोज फॉर एनर्जी एंड टू बिल्ड लीव्स। ये जो ग्लूकोज वो बनाते हैं, है ना, ये उनका खाना होता है, वो इसे एनर्जी के लिए यूज करते हैं, है ना। एनर्जी उन्हें मिलेगी तभी तो वो नई पत्तियां बना पाएंगे, है ना, फ्रूट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, सीड्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, है ना, फ्लावर्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी करने के लिए प्लांट को एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। और वो एनर्जी कैसे मतलब अपने आप को देता है प्लांट, ग्लूकोज सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है, उसी से प्लांट को एनर्जी मिलती है, ठीक है बेटा। ऑल्सो बेटा अगर आपको थोड़ा सा मेरे पढ़ाने की पेस में कुछ चेंजेस लगे, कभी मैं अगर बहुत फास्ट लगूँ या कभी मैं बहुत स्लो लगूँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड इट बिकॉज आई एम नॉट वेल, मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है, तो आई होप यू डोंट माइंड। तो चलो वापस पढ़ाई पे आते हैं, वापस कंटिन्यू करते हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, ग्रीन लीव्स में होती है ना। लीव्स के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है बेटा, क्लोरोफिल होता है। लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पहली बात क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल ही वो है जिसकी वजह से लीव्स का कलर ग्रीन है, और क्लोरोफिल ही बेटा सनलाइट अपने अंदर कैप्चर करता है, या फिर कह लो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है ना, एक बार डिटेल में हम इस प्रोसेस को देख लेते हैं। लीव्स टेक इन CO2 फ्रॉम एयर्स। देखो लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं, है ना। स्टोमाटा के बारे में अभी आप डिटेल में पढ़ोगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो जो स्टोमाटा के पोर्स, जो स्टोमाटा होते हैं ना बेटा, ये पोर्स एयर से CO2 लेते हैं, ठीक है, और लीफ के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और जो रूट्स होती हैं वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, ये भी हमें पता है। तो लीफ वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके जाइलम टिश्यू जो होता है ना प्लांट के अंदर बेटा, वो वाटर को लीव्स तक ले जाता है, ठीक है। अब आता है सनलाइट का रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। सनलाइट कैप्चर कौन करता है, क्लोरोफिल, ठीक है। लीव्स ग्रीन होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है, कैप्चर करता है। फिर होता है कन्वर्जन, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये तीनों मिलते हैं बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट मिलते हैं एंड क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज इमीडिएटली यूज हो जाता है एनर्जी के लिए, ठीक है, और स्टार्च के फॉर्म में बेटा वो स्टोर हो जाता है प्लांट के अंदर, ठीक है, फॉर फर्दर यूजेज, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अभी तक तो याद हो गई होंगी तुम लोग को, विच इज सनलाइट। देखो यहाँ पे लिखी हुई है डायग्राम में, यहीं पे मैं टिक कर देती हूँ, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। बोर्ड्स में बेटा बहुत बहुत ज्यादा पूछा गया है ऑटोट्रॉफ से क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस, केमिकल इक्वेशन, क्लोरोफिल का रोल, स्टोमाटा, ये सब सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आए हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। चलो स्टोमाटा एंड गार्ड सेल क्या होते हैं इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। स्टोमाटा लीफ के नीचे लीफ के जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। ये होल्स प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टाइनी होल्स होते हैं लीफ के नीचे वाले सरफेस में, अंडर साइड ऑफ लीव्स। ईच होल इज सराउंडेड बाय टू स्पेशल सेल। हर जो जैसे बहुत सारे होल्स हैं, ठीक है, हर होल को दो स्पेशल सेल बेटा सराउंड करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। दे लेट गैसेस मूव, CO2 goes in for photosynthesis, O2 and water vapor go out। देखो CO2 लीफ के अंदर चला जाता है बेटा, ऑक्सीजन विच इज O2 बाहर आता है, वाटर वेपर भी बाहर निकलता है। वाटर कैसे बाहर निकलेगा, ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से, पता है ना आपको। स्टोमाटा ये टॉपिक भी बोर्ड्स के POV से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये स्टोमाटा है, आपको दिख रहा है ये डायग्राम, गार्ड सेल दिख रहे हैं दोनों साइड पे, ठीक है।
गार्ड सेल बेटा बीन शेप के होते हैं और उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। देखो डायग्राम में ये मैंने मार्क किया हुआ है ना। गार्ड सेल का काम क्या होता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, गार्ड सेल का काम क्या होता है, गार्ड सेल कैसे कंट्रोल करती है स्टोमेटा को, गार्ड सेल स्टोमेटा की ओपनिंग को और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। गार्ड सेल एक गेट कीपर की तरह बेटा स्टोमेटा को कंट्रोल करते हैं। जैसे एक गेट कीपर होता है, गार्ड होते हैं, गार्ड गेट कीपर, वो डिसाइड करते हैं बिल्डिंग में कौन जा सकता है, स्कूल में कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, स्टोमेटा के अंदर कौन जा सकता है, स्टोमेटा कब ओपन होगा कब क्लोज होगा, ये कौन डिसाइड करता है, गार्ड सेल। जब गार्ड सेल पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो गार्ड सेल स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, यानी टर्जिड हो जाते हैं, ठीक है, शेप चेंज होती है और स्टोमेटा के जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। स्टोमेटा क्लोज कब होता है, जब गार्ड सेल पानी लूज कर देते हैं, गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं बेटा, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या होगा, स्टोमेटा क्या करेगा, गैस एक्सचेंज करेगा, है ना, CO2 लीफ एब्जॉर्ब करेगी, O2 निकाल देगी बाहर, ट्रांसपिरेशन होगा, है ना, फिर वाटर मूवमेंट होगा। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है, मींस द फूड वी ईट, मतलब जो हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी उसको कैसे यूज करती है हेल्दी रहने के लिए, है ना, ग्रो करने के लिए, मूव करने के लिए, रिपेयर करने के लिए हमारे डैमेज सेल्स को, ठीक है। इट इंक्लूड्स चूजिंग द राइट काइंड ऑफ फूड एंड हैविंग इन करेक्ट अमाउंट्स। न्यूट्रिशन में ये भी आता है बेटा कि हम राइट अमाउंट में फूड खाएं, है ना, और हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट प्रोवाइड करें। आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, बैलेंस डाइट एंड राइट अमाउंट में हर चीज खाना हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है मेजर पार्ट्स। हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके कौन कौन से ऐसे मेजर पार्ट्स हैं जो न्यूट्रिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। पहला है माउथ। यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इंजेशन। इंजेशन मीन्स खाना अपने अंदर लेना। माउथ वो जगह है जहां से इंजेशन होता है, यानी फूड की एंट्री। इंजेशन मीन्स फूड एंट्री, ठीक है। यहाँ दो टाइप से डाइजेशन शुरू होती है, मैकेनिकल, केमिकल। मैकेनिकल मीन्स टीथ फूड को च्यू करके छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं। केमिकल मीन्स सलाइवा में एंजाइम फूड को केमिकली ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। एक बेटा फ्लो चार्ट टाइप बना लो, ठीक है, कि कैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है। सबसे पहले डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है बेटा, टीथ से, सॉरी माउथ से, माय बैड, माउथ, ठीक है। माउथ में क्या होगा, इंजेशन होगा, टीथ च्यू करेंगे बेटा, उसके बाद क्या होंगे, सलाइवरी ग्लैंड का रोल है ना, सलाइवरी ग्लैंड ये क्या करेंगे, सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, अमाइलेज होता है, जो क्या करता है बेटा, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, स्टार्च का इनटू माल्टोज। तो समझ में आया यहाँ तक। थर्ड है बेटा ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होता है, ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है बेटा जो माउथ को स्टमक से जोड़ती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। फूड मूव्स बाय पेरिस्टालसिस मींस वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेव लाइक मसल मूवमेंट होती है जो फूड को नीचे स्टमक तक पुश करती है, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है व्हाट इज पेरिस्टालसिस, तो मेक श्योर आप अपने नोट्स में पढ़ते टाइम इस चीज को नोट करो। उसके बाद बेटा किसका रोल आता है, स्टमक का, यानी हमारे टमी का। तो ये क्या है, स्टमक एक मस्कुलर सैक होती है बेटा जिसमें मैकेनिकल चर्निंग होती है, यानी स्टमक फूड को घुमाकर सेमी लिक्विड काइम बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा, केमिकल डाइजेशन होता है बाय गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स, क्या क्या होता है हमारे गैस्ट्रिक जूस में बेटा, HCl, वेरी इंपॉर्टेंट, बचपन से हम पढ़ रहे हैं, एंड पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और HCl क्या प्रोवाइड करता है, एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्टमक को एसिड इन्वायरमेंट देता है HCl, बैक्टीरिया को किल करता है, और पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार स्टार बना रही हूँ इस पे। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, ये प्रोटीन्स को ब्रेक करता है ना, प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद हमारा खाना कहाँ जाता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का मेन साइट होता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, किसका मेन साइट है ये, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम फंक्शंस क्या होते हैं, यहाँ मैक्सिमम डाइजेशन होता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, मैक्स डाइजेशन होता है। ठीक है, फूड कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी यही होता है। ठीक है बेटा, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का बेटा फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस और लिवर से बाइल रिसीव होता है। ठीक है, समझ में आया बेटा, ये दोनों जूसेस डाइजेशन को क्या करते हैं, फास्ट और इजी बनाते हैं। कौन कौन से जूसेस, पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल। ठीक है, नेक्स्ट है पैनक्रियाज, ये क्या है, एसेसरी ग्लैंड है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। एसेसरी ग्लैंड मतलब जो पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। ठीक है, इस जूस में 3 एंजाइम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से 3 एंजाइम्स होते हैं। पहला है बेटा अमाइलेज, जो स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है माल्टोज में। दूसरा है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड में। तीसरा है लाइपेज, जो फैट का ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, आया भी है, दैट नेम द एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस एंड राइट देयर फंक्शंस। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये फोटोसिंथेसिस के बाद से जितने भी टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, है ना, स्टोमाटा, डाइजेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लाइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस एंड डाइजेशन सेम ही है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस को तुम डाइजेशन इन ह्यूमंस भी कर लो। ठीक है, स्लैश डाइजेशन, गॉट इट बेटा। चलो, उसके बाद क्या होता है, लिवर, वेरी इंपॉर्टेंट। लिवर क्या करता है, बाइल जूस बनाता है ना। ठीक है, और स्टोर कहाँ होता है, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल फैट्स को इमल्सिफाई करता है, मतलब बिग फैट ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ना, फैट के बड़े बड़े टुकड़े, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, बाइल बेटा एंजाइम नहीं होता है, बाइल डाइजेशन डायरेक्टली नहीं करता है, सिर्फ फैट्स को इजिली डाइजेस्ट होने लायक बनाता है। उसके बाद है बेटा विली। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लाइनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत बार आया एग्जाम्स में। विली इंटेस्टाइन के इनर वॉल पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं, इससे एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। ठीक है, लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है, बचे हुए वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट, इनको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, जिससे जो स्टूल है यानी फीसेस, पॉटी, ठीक है, वो क्या हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। लास्ट रेक्टम एंड एनस, रेक्टम क्या करता है, स्टोर करता है फीसेस को, एंड एनस क्या करता है, रिमूव करता है फीसेस को, विच इज इजेशन, एक्सक्रीशन का प्रोसेस। ठीक है, आई होप बेटा समझ में आया होगा आपको। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक दूसरे लाइफ प्रोसेस के साथ बहुत जल्द। ठीक है बेटा, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास हैं और यही वो टाइम है बेटा जिसमें आपको अपना बेस्ट देना है, और टाइम वेस्ट और ये ठंडक में जो आलस आता है तुम लोग को, इसकी वजह से अपना टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।